भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी के व्रत के विषय में एवं पूजा का शुभ मुहूर्त, आपको व्रत कब चालू करना है, व्रत आपको कब धारण करना है तथा व्रत का पारणा आपको किस समय करना है, यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करेंगे। तथा इस एकादशी व्रत में कौन कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन आपको करना चाहिए। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधे नमः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी, अर्थात श्री हरि भगवान विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी माता का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, ब्राह्मणों को भोजन करवाना और गौ माता की रक्षा तथा सेवा करना, यह 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। इसीलिए एकादशी का जो व्रत है वह सभी मनुष्यों को अवश्य ही करना चाहिए। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर उस वर्ष 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत माना गया है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस बार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी तिथि का आरंभ 18 मई 2024 शनिवार की सुबह 11:20 से हो जाएगा, जो कि 19 मई 2024 रविवार की दोपहर 1:49 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवार से जो एकादशी रहेगी वह 19 मई 2024 रविवार के दिन ही रहेगी। सभी भक्तजनों एवं माताओं बहनों को, वैष्णव जनों को 19 मई को ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी व्रत धारण करना है और इस व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का दिन या व्रत खोलने का कार्य, जो कि आपको 20 मई 2024 सोमवार की सुबह 5:41 से लेकर 7:41 के मध्य आपको व्रत खोल देना चाहिए, यानी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। व्रत खोलने का यह शुभ समय रहेगा। अगर अगले दिन कोई और व्रत करना हो, जैसे कि मंगलवार या फिर सोमवार का व्रत है, प्रदोष का व्रत है या अन्य कोई भी व्रत है, तो आप व्रत का पारणा फल या फलाहारी वस्तु से, जल से, तुलसी पत्र से भी कर सकते हैं। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें 10वीं से लेकर द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। 10वीं तिथि के नियमों का पालन एक दिन पूर्व यानी कि आपको 18 मई 2024 शनिवार के दिन करना है। 10वीं तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। 10वीं तिथि के दिन चावल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल,
कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। माताएं बहनें यदि अपने मायके में अपने पीहर में भोजन करती है तो इसका उनको कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन इसके अलावा यदि आप दूसरे के घर का भोजन किसी कारणवश करना पड़े तो इसके निमित्त ब्राह्मण देवता को या किसी मंदिर में दान पुण्य कर देंगे तो आपको दूसरे के घर का भोजन का दोष नहीं लगेगा। दशमी के दिन आपको शहद नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके सर्वप्रथम स्नान करें, धुले हुए कपड़े धारण करें, मस्तक पर तिलक लगावें और यानी कि देवो भूत्वा देवं यजेत। जब हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं तो ऐसे में हमको देवताओं की तरह शुद्ध एवं पवित्र होकर के मस्तक पर सुंदर तिलक धारण करके ही पूजन अर्चन तथा व्रत करना चाहिए। तिलक आप अपनी रुचि के अनुसार कुमकुम का, चंदन का, हल्दी का, भस्म का या अन्य कोई भी वस्तु का या जल का भी आप तिलक लगा करके पूजन करेंगे तो आपका पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाएगा। एकादशी व्रत का सबसे पहले संकल्प धारण करना चाहिए और जब हम एकादशी व्रत का संकल्प करते हैं तो उस समय हम भगवान के सामने एक आसन बिछा करके उसके ऊपर आपको एक बैठ जाना है। उसके बाद अपने सामने एक चौक बनाना है, उस पर एक पटिया रखना है, उसके ऊपर आपको लाल कपड़ा बिछाना है तथा भगवान लक्ष्मी नारायण जी का श्री विग्रह का आपको स्थापना करना है। शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लें। उसके बाद पूजा की थाली तैयार करें, उसमें रोली, चंदन और अक्षत के स्थान पर जव अथवा तिल रख करके पीला पुष्प रख लें, एक सुपारी रख ले, कुछ पैसे रख ले, हाथ की मुद्रा को सामने करें और हाथ के मध्य भाग में जल रखे, कुमकुम रखे, अक्षत के स्थान पर जव अथवा तिल रखे, सुपारी रखे, कुछ पैसे रखे और पीला पुष्प रखे और सबसे पहले आप बोलिएगा ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम तिथिर्विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगस्य करणं विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य अस्य श्री ब्रह्मणोरी द्वितीयपरार्धे श्री श्वेताहारकल्पे वैवस्वन्वन्तरे अष्टविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यवर्तांतर्गत देशे ब्रह्मवर्तैक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे देवास नगरे संवत् 2081 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे वैशाख मासे ही शुभे ही शुक्ल पक्षे ही एकादश्यां पुण्यतिथियो रविवार वासांगतायां हस्त दिवसे नक्षत्रे ही कन्या राशि स्थिते श्री चंद्रे ही वृषभ राशि स्थिते श्री सूर्ये ही वृषभ राशि स्थिते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितेषु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टयां शुभ पुण्य तिथियों हो। आप बोलिएगा मम आत्मनः, अपने नाम व अपने गोत्र का उच्चारण कर लीजिएगा। श्रुति स्मृति वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजयादि लाभादि प्राप्त्यर्थम इहि जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपक्षमानार्थम आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोक्षमानार्थम वात पित्त कफजन दोष परिहारार्थम आदित्य आद्यवाहित नवग्रह देवता प्रसन्नार्थम सर्व देवता प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मीनारायण देवता प्रसन्नार्थम च अद्य दिवसे ही मोहिनी एकादश्यां व्रत अहम करिष्ये। प्रभु को संकल्प समर्पित कर दीजिएगा तथा उसके बाद प्रभु से हाथ जोड़ करके निवेदन कीजिएगा, प्रार्थना करें, यह प्रभु कृपानाथ हे दीनानाथ, आज हमने मोहिनी एकादशी का व्रत धारण करने जा रहे हैं।
आप हमें पूरी शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान करें कि पूरे विधि विधान एवं नियमों का पालन करते हुए हम मोहिनी एकादशी का व्रत रख सके। ऐसा प्रभु से निवेदन करें। उसके बाद आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी का व्रत वाले दिन आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, गौ माता की सेवा करना चाहिए। गौ माता को इस दिन रोटी खिलाएं और तुलसी माता को जल दे करके प्रणाम करें। अपने पूज्य पुरुषों को, माता पिता को प्रणाम करें, गुरुदेव को प्रणाम करें और उसके बाद आपका एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन किसी भी स्थिति में अन्न का आपको सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और फल बताए गए हैं। इनका उपयोग फलाहार के रूप में करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ ना बोले, क्रोध ना करें, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल ना करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इस दिन आपको दाढ़ी कटिंग अथवा शेविंग नहीं करवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना वर्जित माना जाता है। इस दिन आपको पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी जीव का, किसी प्राणी का, किसी व्यक्ति का आपको अपमान अथवा अनादर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास होता है तथा इस दिन आपको कोई भी गलत कर्म, पाप कर्म, अनैतिक कर्म अथवा कोई भी आपको किसी को भी सताना नहीं चाहिए। आपको पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 3 प्रकार के पाप हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक का अर्थ होता है काया, यानी शरीर के माध्यम से किए जाने वाले पाप को कायिक पाप कहा जाता है। और उसके बाद आता है वाचिक पाप। वाचिक पाप का अर्थ होता है वाणी के माध्यम से यदि गलत शब्दों का हम उपयोग करते हैं तो उसे वाचिक पाप कहा जाता है। और तीसरा होता है मानसिक पाप, यानी मन में यदि कोई गलत विचार, गलत अवधारणा उत्पन्न होती है तो उसे मानसिक पाप कहा जाता है। इसीलिए एकादशी का जो व्रत होता है वह पापों की निवृत्ति के लिए, पापों को नष्ट करने के लिए ही किया जाता है। इसीलिए इस दिन गलती से भी हमको कोई भी गलत कर्म, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करने चाहिए। और संभव हो तो रात्रि में भगवान का भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। पूरी रात यदि नहीं जाग सकते हैं तो जितना जागरण हो सके उतना जागरण आपको अवश्य करना चाहिए। यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म की अवस्था में हैं तो ऐसे में उनको भगवान का स्पर्श एवं पूजन ना करते हुए व्रत करना चाहिए। व्रत के सभी नियमों का भी पालन पूर्ण करना चाहिए। यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता हुआ तो ऐसी स्थिति में आपको व्रत तो करना है। ऐसी स्थिति में एकादशी का व्रत सभी नियमों का पालन करते हुए आपको करना चाहिए। हालांकि ऐसी स्थिति में भगवान का पूजन एवं स्पर्श वर्जित माना गया है। और एकादशी की कथा का श्रवण ब्राह्मण के मुख से ही इस दिन आपको श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दनम। जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तो आपको एकादशी व्रत का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। तथा कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को यथाशक्ति दान दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। इस दिन वस्त्र दान या फिर आप जो भी संभव हो सके वह दान आपको अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि इस दिन दान करने से हमारे पूरा पुण्य फल प्राप्त होता है। साथ ही यदि एकादशी व्रत के नियमों का पालन करने में हमसे कोई त्रुटि हो जाती है तो उसका प्रायश्चित भी दान करने से हो जाता है, यानी गलती का जो है दोष शमन दान करने से हो जाता है। इसीलिए दान करना बहुत ही आवश्यक होता है। और शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पारणा आपको करना चाहिए। व्रत का पारण जब किया जाता है तो उस समय ब्राह्मण भोजन करवाने का विधान है। तो सर्वप्रथम ब्राह्मण को भोजन करवा कर भोजन नहीं करवा पा सकते हैं तो आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री भी आप दान कर सकते हैं। और यदि वस्तु का दान भी नहीं कर सकते हैं तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त यदि आप ब्राह्मण को नगद राशि भी दान दे देंगे तो भी आपको ब्राह्मण भोजन का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। इस बार
मोहिनी एकादशी का व्रत आपको 19 मई 2024 शनिवार के दिन रखना है और इस व्रत का पारणा अगले दिन यानी 20 मई 2024 रविवार के दिन करना है। एकादशी व्रत वाले दिन यदि आप यात्रा में रहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप यथासंभव जो भी संभव हो सके उस नियमों का पालन पूर्ण करते हुए एकादशी व्रत अवश्य करें, क्योंकि आपत्ति काल मर्यादा नास्ति। जब हम यात्रा में रहते हैं तो उस समय किसी प्रकार का कोई दोष नहीं माना जाता है। इसलिए आप एकादशी का जो व्रत है वो पूरी श्रद्धा एवं भावना के साथ में करेंगे तो निश्चित तौर से आपको एकादशी का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। इसी के साथ यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको एकादशी के दिन अपने घर में अपने प्रभु ठाकुर जी का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। यदि आपके घर में ठाकुर जी की सेवा होती है, पूजा होती है, तो उस विधि विधान से आप उनका पूजन अर्चन करें। और यदि पूजा अर्चना सेवा नहीं होती है तो आप एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा अच्छा साफ स्वच्छ मध्य भाग में चौकी के ऊपर बिछाएं। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति अथवा चित्र जी की स्थापना करें और उनके सीधे हाथ की तरफ गेहूं रख करके एक तांबे का लोटा रख करके उस पर मोली रख कर के और उसमें जल भर करके एक श्रीफल यानी नारियल रख करके आम के पत्ते या पंच पल्लू रख करके कलश की स्थापना करें। यदि संभव हो तो प्रथम गौरी गणेश की पूजा करें, दीपक का पूजन करें और कलश का पूजन करें। भगवान लक्ष्मी नारायण जी का, राधा कृष्ण जी का पूजन अर्चन करें। और यदि आप बिना पूजन करे भी व्रत करेंगे तो कोई दोष नहीं माना जाएगा। यदि आप चाहें तो मानसिक रूप से भी प्रभु की सेवा एवं पूजा अर्चन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में मानसिक पूजा का भी महत्व बताया गया है। मानसिक पूजा का अर्थ होता है जिस प्रकार हम प्रभु की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं और उनका श्रृंगार करते हैं, उसी प्रकार हमको एकादशी के दिन उन सब विधियों का हम स्मरण मन ही मन यदि कर लेंगे तो हमें मानसिक पूजा का पुण्य प्राप्त हो सकेगा। एकादशी के दिन जितना हो सके आप भगवान का नाम संकीर्तन अवश्य करें, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। कलयुग में भगवान का नाम ही एकमात्र आधार है और जितना अधिक आप प्रभु का नाम स्मरण करेंगे, संकीर्तन करेंगे, उतना ही आपको अधिक से अधिक पुण्य फल प्राप्त होगा। यानी कि आप प्रभु का जितना मन ही मन स्मरण करेंगे उतना अधिक आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। अन्य युगों में पहले कठिन से कठिन तपस्या करनी होती थी और कलयुग में प्रभु का नाम ही एकमात्र सार है, प्रभु का नाम ही एक आधार है। इसीलिए इस पावन दिवस पर, पवित्र दिवस पर आपको प्रभु का नाम स्मरण करना चाहिए। आप जिस भी आस्था रखते हैं, जैसी भी आस्था रखते हैं, आपको उसी प्रकार आप जैसा चाहें उस प्रकार आप प्रभु का स्मरण कर सकते हैं। और इस दिन कम से कम बोलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मौन भी एक प्रकार का व्रत होता है। इसलिए इस दिन कम से कम बोले और दातुन आप कर सकते हैं। कई लोगों का प्रश्न होता है कि एकादशी के दिन दातुन करना चाहिए कि नहीं, तो हम बता दें कि दातुन आपको करना चाहिए, क्योंकि मुख आपका शुद्ध बहुत आवश्यक होती है। साथ ही माताओं बहनों का एक जटिल प्रश्न होता है कि एकादशी के दिन बाल धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए। तो इस संबंध में हम आपको बता दे जब तक आप बाल धोकर के स्नान नहीं करेंगे तब तक आप अधूरा स्नान ही माना जाएगा। जब आप बाल धोकर के स्नान करेंगे तभी आपका संपूर्ण स्नान माना जाएगा। लेकिन सामाजिक अवधारणा में ऐसा कहा गया है कि एकादशी के दिन सिर नहीं धोना चाहिए, एकादशी के दिन सिर के बाल नहीं धोना चाहिए। यदि आपके घर परिवार में ऐसी मान्यता है, ऐसी परंपरा है, तो आप इस दिन एकादशी के एक दिन पहले 10वें के दिन बाल धोकर के स्नान करें और एकादशी के दिन साधारण स्नान कर लें। वैसे तो हमारे धर्म ग्रंथों में बताया है कि यदि आप रोगी अवस्था में हैं या आपातकालीन अवस्था में हैं, पूरा स्नान नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में केवल कान धो लेंगे
यानी कि कानों का, नाकों का, कान धो लेंगे तो आपको संपूर्ण स्नान का पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि कान हमारे शरीर के गुरु माने जाते हैं। और हम जब कान को धो लेंगे या कानों को स्नान करा देंगे तो हमको स्नान का पूरा पूरा पुण्य फल अवश्य ही प्राप्त होगा। और यदि स्नान नहीं कर सकते हैं तो तीर्थ जल, पवित्र जल, गंगा जल, यमुना जल, नर्मदा जल, पवित्र नदियों का जल भी यदि हमारे ऊपर प्रोक्षण कर लेंगे, छिड़क लेंगे तो भी हमको स्नान का पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त होगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो एकादशी व्रत का संपूर्ण विधि विधान बताया है उस विधि के अनुसार आप व्रत धारण करें। और यदि आप हमारे वीडियो के माध्यम से एकादशी व्रत कथा सुनना चाहते हैं तो हम आपको हमारे चैनल पर एकादशी व्रत कथा का वीडियो अवश्य ही प्रस्तुत करेंगे। उनको आप जरूर देखिएगा, कथा का श्रवण करेगा। और मोहिनी एकादशी के निमित्त नगद धनराशि आप प्रदान करना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान यदि आप देना चाहते हैं, या फिर मोहिनी एकादशी के निमित्त कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं तो नगद राशि हमारे फोन पे QR कोड के माध्यम से भेजें तथा अपना नाम व गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजकर मोहिनी एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्तजनों, हमारा आपसे एक अनुरोध है, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो का आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लीजिएगा तथा दैनिक राशिफल जानने के लिए, दैनिक व्रत कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य कर दीजिएगा। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।